रावलपिंडी में मौजूद पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर में गाड़ियों की आवाजाही तेज हो गई। ऐसा लगा मानो कुछ बड़ा होने वाला है। घंटों ये सिलसिला जारी रहा। दिन ढला, शाम हुई और फिर अंधेरा होने के साथ ही पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी SIB और इस्लामाबाद में मौजूद 111 ब्रिगेड ने एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके तहत रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी सेना के अफसरों, SSG के कमांडो और सेना के जवानों की गिरफ्तारी की गई, वो भी रात के वक्त। अब सवाल यह है, पाकिस्तान में रात के समय ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ जिसके चलते बाजवा को अपने ही सेना के अफसरों और जवानों को बंधक बनाना पड़ा? वो कौन सी वजह थी जिसकी बिना पर SIB और 111 ब्रिगेड ने पाकिस्तानी फौज से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया? क्या वो किसी दूसरे मुल्क के सीक्रेट एजेंट थे या फिर इन लोगों ने जनरल बाजवा के खिलाफ बगावत की, तख्ता पलट की कोशिश की? वैसे तो पाकिस्तान में तख्ता पलट कोई बड़ी बात नहीं, वजह है मिलिट्री का दबदबा। सरकार कोई भी हो, पाकिस्तानी सेना का जनरल जब चाहे जैसे चाहे उसका तख्ता पलट सकता है। मगर पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ जब जनरल के खिलाफ सेना ने ही बगावत छेड़ दी हो। मगर इस बार कुछ ऐसा ही होना था जिसकी कल्पना खुद जनरल बाजवा ने नहीं की होगी। जी हां, पाकिस्तानी फौज की खुफिया एजेंसी SIB और 111 ब्रिगेड ने मिलिट्री के जिन अफसरों, जवानों और कमांडोज को गिरफ्तार किया, असल में वो एक खूनी साजिश रच रहे थे, वो भी जनरल बाजवा के खिलाफ। ये वाकया इसलिए पेश आया कि एक प्लान बनाया गया था जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान आर्मी चीफ को कत्ल करने का प्लान बनाया गया था। और ये उस वक्त होना था जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में तैनात 10 कोर जो है फौज की, उसके उन इलाकों की विजिट पे पहुंचना था जिन इलाकों में भारत पर हमला करने के लिए खुफिया हथियार रखे गए। लिहाजा यह तय किया गया था कि उस वक्त SSG के कमांडोज के अंदर जो इस साजिश का हिस्सा थे, जो इस प्लान का हिस्सा थे, वो जनरल कमर जावेद बाजवा पर हमलावर होंगे और उसको वहां गोलियों से छन्नी कर देंगे। तो क्या 19 जून को जनरल बाजवा को मौत के घाट उतारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी? पाकिस्तानी सेना के जिन अफसरों को गिरफ्तार किया गया, क्या उन्होंने जनरल बाजवा का डेथ प्लान रेडी कर लिया था? क्या पाकिस्तान के SSG कमांडो बाजवा को सरेआम गोलियों से भूनने वाले थे? POK के एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा का दावा हैरान करने वाला था, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में किसी भी जनरल के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश नहीं हुई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है फौज की, जिसका दफ्तर रावलपिंडी में ट्रांजिट कैंप के पास है। उन्होंने फौजी अफसरों को गिरफ्तार किया, जबकि 111 ब्रिगेड जो इस्लामाबाद में तैनात है, रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में, उसने सिपाहियों को और SSG के कमांडोज को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां बैक वक्त रात 10 बजे अमल में लाई गई। लिहाजा किसी को भागने का या फरार होने का मौका नहीं मिला। 27 जून को पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ बाजवा 10वीं कोर कमांड इलाके में दौरे के लिए जाने वाले थे। इसी दौरान बाजवा को मारने की सॉलिड प्लानिंग थी, यानी 27 जून बाजवा की जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता था। मगर वक्त से पहले ही पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी को बाजवा के मर्डर प्लान की भनक लग गई और इसी के साथ जो लोग इस साजिश में शामिल थे, उनकी धरपकड़ होने लगी। रेडियो हिमालय POK के डायरेक्टर के सनसनीखेज दावों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी के 14 अफसर गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान SSG के 22 कमांडो की भी अरेस्टिंग की गई है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को भी अरेस्ट किया गया है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जनरल बाजवा की हत्या करने के पीछे का मकसद क्या था? वो कौन है जिसके लिए बाजवा नासूर बन गया था? आखिर किसके लिए बाजवा की मौत जरूरी थी? जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या वो बाजवा के कत्ल वाली साजिश के मोहरे थे? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि 27 जून को सिर्फ बाजवा का कत्ल नहीं होता।
सिर्फ बाजवा को ही गोली नहीं मारी जाती, बल्कि बाजवा के 2 खास लोगों को भी टारगेट करने का प्लान था। उन्हें मौत के घाट उतारने का फुल प्रूफ प्लान तैयार था। आखिर वो लोग कौन थे, वो भी जानिए। जनरल आमिर, SIB चीफ, मेजर जनरल मोहम्मद इम्तियाज खान, DG PSPM। प्लान ये भी था कि जनरल आमिर जो एडजुटेंट जनरल हैं, जिनके नीचे SIB जो है वो ब्रांच काम करती है, उनको भी चकलाला में उनके घर के जाने के वक्त जो है रास्ते में रोककर कत्ल किया जाएगा। यानी बाजवा के साथ साथ उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के भी डायंड का प्लान तैयार था। इंतजार था तो बस बाजवा और उसके 2 टॉप कमांडर्स का जाल में फंसने का, फॉरवर्ड लोकेशन पर आने का। मगर उससे पहले ही 19 जून को इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अब आपको बताते हैं आखिर बाजवा और उसके खास कमांडरों की मौत का चक्रव्यूह किसने तैयार किया, वो कौन लोग थे जो बाजवा की जान लेना चाहते थे। इस कत्ल की तैयारी में जबरी रिटायर्ड फौजी और उनके दोस्त और साथी शामिल थे, जो जनरल बाजवा से सख्त नाला है कि 1700 फौजियों को जबरन जो है वो डिसमिस किया गया, और जिन्होंने डिसमिस होने से फैसले को चैलेंज किया, उनकी पेंशनें कैंसिल कर दी गई, उनकी मराद जो होती हैं रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली, वो सब कैंसिल कर दी गई, हत्ता कि उनसे उनके प्लाट भी वापस ले लिए गए और उनके घर भी वापस ले लिए गए। इन अफसरों में जो 14 अफसर गिरफ्तार हुए हैं, इनमें 4 मेजर हैं। इन 4 मेजर्स में से 2 का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टोरेट नंबर 2 से है और 2 मेजर्स का ताल्लुक ISI से। पाकिस्तानी सेना के जिन अफसरों को बाजवा ने धक्के देकर फौज से निकाला, जिन पर जबरन इस्तीफा देने का दबाव बनाया, उन्हीं लोगों ने मिलकर जनरल कमर जावेद बाजवा का मर्डर प्लान तैयार किया। बदले की आग में सुलग रहे पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अफसरों ने बेहद खुफिया तरीके से बाजवा की हत्या की पूरी प्लानिंग की। अफसरों, सेना के कमांडो और जवानों को अपने मिशन में शामिल किया। तारीख, लोकेशन, सब कुछ तय थी। कैसे बाजवा को मारना है यह भी फिक्स था। यकीन मानिए, अगर पाकिस्तानी सेना के ये रिटायर्ड अफसर अपने प्लान में कामयाब हो जाते तो 27 जून पाकिस्तान में कयामत की रात होती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।